अब आपको क्वेश्चन नंबर 127 से 135 तक के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गद्यांश है कि गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले हमें कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। कि गांधी जी का यह मानना है कि समाज में प्रवेश करते टाइम या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ते टाइम हमें परिवार के जीवन का भी जीने का अनुभव होना चाहिए। इसलिए वे आश्रम जीवन बिताते हैं, वे आश्रम में रहकर अपना जीवन को बिताते हैं। वहाँ सभी एक भोजनालय में भोजन करते हैं, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं सारे के सारे एक ही भोजनालय में भोजन करते हैं। इससे समय और धन की बचत बचता है, यानी कि जब सारे भोजनालय में पे भोजन करेंगे तो इससे समय की बचत भी होगी और धन की बचत भी होगी। सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता है, लोग एक समूह में कैसे रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कैसे कदर करते हैं, दूसरे के विचारों को कैसे समझते हैं, इस चीज़ का भी समूह में रहकर अभ्यास होगा। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और शुचिता के साथ। यानी जब लोग दूसरे के साथ समूह में रहते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो वहाँ पर सबसे मेन जो होता है वो होता है समय की पालन, यानी समय का पालन करना। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शुचिता के साथ होना चाहिए, ना कि जैसे भी भोजनालय में भोजन का टाइम होता है तो सभी लोग उसी टाइम पे अपना भोजन करने के लिए आते हैं, तो इससे किसका समय का पालन करना सीखते हैं। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे, यानी कि ताकि ये व्यवस्था बनी रहे तो लोगों को प्रोत्साहित करने के जो गांधी जी हैं वो भी स्वयं समूह में रसोई घर में ही भोजन करते हैं। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी, दूसरी घंटी बजने तक भोजनालय में नहीं पहुंच पाया था, दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। यानी कि अगर जो भोजन में घंटी बजने के बाद लेट पहुंचता था तो भोजनालय में अलग लाइन में लगना होता था और अपनी पूरी पंक्ति के वेट में खड़ा होना पड़ता था। दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का दरवाज़ा भी जो है वो बंद कर दिया जाता था, जिसके बाद में आने वाले व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट है, एक दिन गांधी जी पिछड़ गए, गांधी जी भी पीछे रह गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी ही हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए, यानी कि उसी दिन आश्रमवासी जो थे श्री हरिभाऊ उपाध्याय वो भी पिछड़ गए और गांधी जी पिछड़ गए। जब वे वहां पहुंचे देखा कि बापू बरामदे में खड़े थे। जब हरिभाऊ उपाध्याय से वहाँ पहुंचे तो देखा उन्होंने कि गांधी जी भी बरामदे में ही खड़े हैं। बैठने के लिए न बेंच है न कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापू जी आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए हैं, यानी कि आज आपने भी गुनाह कर दिया कि आप लेट पहुंचे हैं, इसलिए आप भी उसी कटघरे में खड़े हुए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। तो गांधी जी ने हरिभाऊ जी से कहा कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, इसलिए आज मेरा नंबर भी गुनहगारों के कटघरे में खड़े होने का आ गया। हरिभाऊ जी ने उत्तर दिया, बैठने के लिए कुर्सी लाऊं बापू? गांधी जी बोले, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सज़ा पूरी भुगतनी चाहिए, उसी में सच्चा आनंद है। यानी यहाँ पर गांधी जी समय की पालना के बारे में बताना चाहते हैं और कानून के सामने सब समान है, इस चीज़ की बारे में बताना चाहते हैं, इस बात की ओर वह संकेत करना चाहते हैं। हरिभाऊ जी कहने पर भी उन्होंने कुर्सी नहीं ली, वह अपनी सज़ा को पूरी करने की बात कह रहे हैं और कह रहे उसी में सच्चा आनंद है। तो आपका पैर पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी ने किस बात की पूरी सज़ा भुगतने की बात की? कि जो गांधी जी देर से आए थे और अलग से पंक्ति में खड़े हुए थे, तो गांधी जी ने किस बात की पूरी सज़ा भुगतने की बात की थी? उनने कुछ गलत नियम बनाए थे, या सामूहिक जीवन जिया था, या आश्रम जीवन बिताने की बात की थी? देखो, गांधी जी देर से रसोई घर में पहुँचे थे, इसीलिए वह अपनी पूरी सज़ा को भुगतने की बात कह रहे हैं। तो गांधी जी की पूरी सज़ा भुगतने की बात जो कही गई है वो कही गई है देर से रसोई घर में पहुंचने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि गांधी जी कहते हैं कि भी सामूहिक जो जीवन है, समूह में रहना, उसको बिताने के लिए इन चारों में से सबसे ज़रूरी क्या महत्वपूर्ण है, जिसको बिताने से हमारा सामूहिक जीवन अच्छी प्रकार से चल सके?
समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा, कितने भी समूह में लोग हैं वो सभी आप दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करें, उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो, क्या ये होना चाहिए? या समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, या सब समान स्तर के होने चाहिए, या समान विचारधारा के होने चाहिए? देखो, सामूहिक जीवन जो होता है उसमें तरह तरह के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो सभी की समान विचारधारा तो नहीं हो सकती, ना ही सारे समान स्तर के हो सकते, और ना ही उनमें अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो समूह में वे एक साथ रहकर भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स आपका समूह के लिए जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों की अगर पालना करेंगे तो ही लोग एक समूह में रह पाएंगे, एक समूह में रहकर अच्छे कार्य कर पाएंगे, तभी हमारा समूह आगे चल पाएगा। नेक्स्ट है, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं न। गांधी जी का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि, देखो स्टूडेंट्स, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, गांधी जी ने यहाँ पर किस बात की ओर संकेत किया हुआ है कि भाई कानून के हाथ लंबे होते हैं, इस बात का जिक्र नहीं किया हुआ। गांधी जी जेब गए थे, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। कानून किस तरह भेदभाव नहीं करता, ये भी नहीं लिखा हुआ। गांधी जी ने ये कहा था कि कानून सबके साथ समान होता है, इसीलिए वो अपनी सज़ा पूरी करने की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो कानून के सामने सब बराबर होते ये बात कर रहे हैं। तो कानून के सामने सब बराबर होते हैं, ये बात जो कही गई है वो इस बात को संकेत करती है कि गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सज़ा को पूरा किया टाइम से। 130 क्वेश्चन आपका, दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया जाता होगा? यानी दूसरी घंटी बजती थी, 2 घंटी बजती थी, दूसरी घंटी बजने के बाद रसोई घर का दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया गया होगा या करते थे? पहला है, ऐसा गांधी जी का निर्देश होगा, ऐसा नहीं है, ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन हो। बिल्कुल इसी की बात कर रखी है कि दूसरी घंटी बजने टाइम का संकेत के बारे में बताया कि दूसरी घंटी बज चुकी है, सारे समय से भोजनालय में पहुँचे, भोजन करें। तो रसोई का दरवाज़ा जो क्यों बंद कर दिया जाता था कि ताकि सभी लोग समय से भोजन करें और इससे एक नियम का पालन भी करना सीखें, ना कि लोग अंदर ना आ सके इस बात की ओर, ताकि लोग एकाध दिन उपवास कर सके इसकी ओर। तो इस गद्यांश के अनुसार दूसरी घंटी का जो बजती है, रसोई घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो इस बात को संकेत करता है कि लोग समय के से भोजन करें और नियमों की पालना करें। 131 क्वेश्चन है, सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, यानी सारे लोग जो होते हैं जो समूह में काम कर रहे थे भोजनालय में एक ही साथ भोजन करते थे, इससे किस बात की ओर संकेत कर रहा है? केवल धन की बचत होती है। देखो, गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि सभी भोजनालय में भोजन करते हैं तो समय और धन दोनों ही बचता है, और इसके साथ ही कहा था सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता है। तो यहाँ पर केवल बात कर रखी है धन की, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सुव्यवस्था होती है, गांधी जी ने यहाँ पर बात कही गई थी कि भी समय की पालना भी होती है, सुव्यवस्था भी होती है, सुचिता भी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ सुव्यवस्था की बात कर रखी तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा, गांधी जो हरिबाबू जी को बहुत असुविधा हुई। देखो, गांधी जी लेट पहुँचे थे तो उनको भी बरामदे में खड़ा कर दिया गया, हरिबाबू जी लेट पहुँचे उनको भी गांधी जी में, तो इससे समय की पालना की बात की ओर संकेत किया हुआ ये भी नहीं है। सही भोजनालय में एक साथ भोजन करते हैं, यह इस बात की ओर संकेत करता है कि सामूहिक जीवन का क्या महत्व है, कि लोग एक दूसरे की भावना को कैसे समझते हैं, क्या अभ्यास होता है और किस प्रकार वे सामूहिक जीवन के महत्व को समझ पाते हैं। तो 131 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सामूहिक जीवन के महत्व की ओर संकेत करना, उसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुचिता शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो, गांधी जी ने बात की थी कि समय की पालना करनी चाहिए, व्यवस्था सु होनी चाहिए, सुचिता के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर सुचिता शब्द का अर्थ पूछा हुआ है, क्या निर्मल होगा, सरल होगा, निष्पक्ष होगा या पवित्र होगा? देखो, यहाँ पर सुचिता शब्द की ओर का संकेत है पवित्रता, ना कि निर्मलता, सरलता और निष्पक्षता, क्योंकि सब के सामने जो बात होगी वो एक पवित्र होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, समय की पालना होनी चाहिए। सुचिता शब्द यहाँ पर पवित्रता की ओर संकेत करता है, ना कि निर्मलता, सरलता और निष्पक्षता की ओर। नेक्स्ट आपका, कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है कि इनमें से किसके साथ इक
प्रत्यय लगाया गया है, उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, इससे शब्द के अर्थ को बदला जा सकता है। अत्यधिक के अंदर होगा, आधिक्य के अंदर होगा या माणिक्य के अंदर होगा। देखो स्टूडेंट, जो इक प्रत्यय होता है वो आपका होगा कौटुंबिक के अंदर, ना कि अत्यधिक, आधिक्य और माणिक्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट से, भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? भोजनालय का संधि विच्छेद भोजन प्लस अल्य होगा, भोजन प्लस अल्य होगा, या भोजन प्लस लय होगा, या भोज प्लस नाल्य होगा। देखो जो भोजनालय का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा आपका भोजन प्लस अल्य। फिर आपका क्वेश्चन, रसोई घर शब्द क्या है? देखो रसोई और घर दो शब्दों से, रसोई का भी निकलता है और घर का भी। जब जो सु अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने से नए शब्द का निर्माण होता तो वहाँ पर यौगिक शब्द होता, ना कि तत्सम रूढ़ और योग रूढ़। इसलिए यहाँ पर जो यौगिक शब्द है वो कौन सा? रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई घर शब्द यहाँ पर क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।